नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। कोरोना काल में लोगों की कथित मदद करने के नाम पर रेमडेसिविर, फेबीफ्लू और ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने वाले खिलाड़ी व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और नेता हैं। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए फेबीफ्लू जैसी दवाइयां लेकर बांटी होंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनका यह तरीका सही था जब उन दवाइयों की इतनी किल्लत चल रही हो। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि क्या गौतम गंभीर कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाएं बड़ी मात्रा में खरीदने और उन्हें लोगों के बीच बांटने में सक्षम हैं। आम इंसानों को ये दवाइयां बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही हैं और अगर मिल भी रही हैं तो 25,000 से लेकर 70,000 तक इनकी कीमत पहुंच रही है। तो ऐसे में इन नेताओं को दवाई कहां से मिल रही है जो आम आदमी की पहुंच में नहीं है। कहते हैं जब दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं तो कई बार खुद भी गिर जाते हैं। ऐसा ही बीजेपी के साथ हो रहा है। कोरोना काल को नेताओं ने आपदा में अवसर तलाशने कर लिया है और करे भी क्यों ना। खुद पीएम मोदी ने अपने एक भाषण में कहा था कि इस आपदा को अवसर में बदलना है, तो नेताओं ने इस आपदा को अवसर में बदल लिया। पहले कांग्रेस और आप नेताओं के ऊपर आरोप लगे कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप और कांग्रेस वाले लोगों की मदद के लिए ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाएं कहां से ला रहे हैं, जबकि मार्केट में ये सब उपलब्ध नहीं है। खुद बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये दवाइयां ब्लैक हो रही हैं। तो आप और कांग्रेसी नेताओं को फ्री में बांटने के लिए दवाइयां और ऑक्सीजन कहां से मिल रही है। अब बीजेपी के इसी सवाल पर गौर किया जाए तो उन्होंने कहा है कि मार्केट में दवाई उपलब्ध नहीं है, ब्लैक हो रही है। आप और कांग्रेस को कहां से मिली। अब यहाँ अगर सोचा जाए तो बीजेपी व मोदी सरकार कहती रही कि ना ऑक्सीजन की किल्लत है ना जीवन रक्षक दवाइयों की। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और मोदी सरकार कहती रही कि दवाइयों की भारी किल्लत है, बाजार में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। क्या यह बीजेपी के नेताओं या उनकी सरकार की खामी नहीं है। महामारी के दौर में एक तो दवाई की किल्लत और ऊपर से ब्लैक हो रही है। खैर, जो आरोप बीजेपी आप और कांग्रेस के ऊपर लगा रही थी, अब वही आरोप खुद बीजेपी नेताओं पर लग रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में शामिल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करें और कार्रवाई करें। हाईकोर्ट ने कहा है कि हमारे विचार में 3 मामलों की जांच की जानी चाहिए। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, आप विधायक प्रीति तोमर और आप विधायक प्रवीण कुमार पर जो आरोप लगे हैं, वहां तक गंभीर की बात है तो एक डॉक्टर गर्ग के लिखे पर्चे पर 2628 स्ट्रिप खरीदी और बांटने का मामला है। इस मामले की 17 मई को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर से पूछताछ की थी कि कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत में देश भर में कोविड दवाइयों की किल्लत थी। आम आदमी को ये दवाइयां नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में आपको इतनी ज्यादा मात्रा में कोविड की दवाइयां कहां से मिल गई। कोर्ट ने कहा कि नेताओं को इस तरीके से जमाखोरी नहीं करनी चाहिए। अगर वो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं तब उन्हें DGHS को दवाइयां देनी चाहिए और DGHS जरूरतमंदों को बांट देता है। दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा है कि हम जरूरी दवाइयां सीज करते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हम सीज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये नॉर्मल और लीगल प्रोसीजर है। सीज करने का काम पुलिस करेगी। हम केवल इतना कहते हैं कि अपने नेताओं और राजनीतिक दलों के नेताओं से कहिए कि वो अपने आप को ठीक करें। बता दें कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर पर लोगों ने आरोप लगाए थे कि वे दवाइयां तो बांट रहे हैं, लेकिन सिर्फ बीजेपी के कुछ नेताओं को या उनके रिश्तेदारों को ही दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बीजेपी नेता मदद के नाम पर भी जाति, मजहब और अपना तेरा देख रहे हैं। वे सिर्फ चंद लोगों की मदद कर रहे हैं, ना कि सभी की। दिल्ली से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।